हेलो सोल्जर्स। तो आज हम लेके आए हैं भाई अपने मैथ का अगला मॉक टेस्ट, जिसके अंदर हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अपने आर्मी टीए, जो आर्मी रिलेशन बढ़ती आती है उसके, या ओपन रैली आती है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ जुड़े रहना। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहेगा कि एक विद्यालय में 70 लड़के, कितने लड़के हैं? 70 लड़के, और 280 क्या है? लड़कियां हैं। तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, कितने परसेंट लड़के हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार वापस। देयर आर 70 बॉयज एंड 280 गर्ल्स इन ए स्कूल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल? स्कूल के अंदर बॉयज का परसेंटेज कितना है? तो सबसे पहले हमें पता है परसेंटेज निकालते हैं। तो नीचे तो क्या लिखते हैं भाई? टोटल। नीचे तो क्या लिखते हैं? टोटल। ठीक है। ऊपर जिसका हमें परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है भाई? बॉयज का। इनटू क्या करते हैं भाई? 100। अब टोटल कितने जने हैं अपने पास? 70 तो है लड़के और 280 है लड़कियां। टोटल करेंगे तो कितना होगा? 280 प्लस 70, और ऊपर आएगा कितना? लड़के कितने हैं? 70 गुणा 100। इसको 100 आउट करेंगे। 70/350, 70/350 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा भाई? 5 बार होगा। कितनी बार होगा? 5 बार। और 5 से 100 कितनी बार? 20 बार। तो अपने पास कितने परसेंट लड़के हो गए भाई? 20% लड़के हो गए। यानी इस स्कूल के अंदर 20% तो है लड़के और 80% है लड़कियां। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछ ले लड़कियां कितनी परसेंट है, तो लड़कियां कितनी हो गई? 80% हो गई। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, 35 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज। 35 रुपए रेट है 1 किलो की, और कितने किलो लिए है भाई? 3 किलो लिए है। तो टोटल कितने रुपए लगे होंगे भाई? 35 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। और क्या बोला है? 20 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल। 20 रुपए किलो के रेट से क्या लिया है भाई? 2 किलो चावल लिया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 40। अब पूछा अभी सिंपल सा क्वेश्चन, ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया वैसे कि कुल मूल्य कितना होगा? कुल मूल्य ज्ञात करो। कुल मूल्य ज्ञात करो। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 kg ओनियन एंड द रेट ऑफ 35 kg? रेट क्या है भाई? 35 kg पर केजी है, एंड 2 kg राइस एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर केजी। टोटल पूछा है तो सीधा सा हम इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 145, 145 रुपए हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। चलो अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि कुछ अलग पूछा होगा। क्वेश्चन कभी कभी सिंपल भी पूछते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किताब 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति। कितना है भाई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है, स्पीड है, उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये बताना। मैंने तुम्हें बता रखा अभी पहले जो अपने मॉक टेस्ट किए थे उसके अंदर मैंने बता रखा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं, और किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, वो वाला वापस बता देता हूँ। अपने पास है किलोमीटर प्रति घंटा, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो करते हैं हम क्या? 5/18 से मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई। लेकिन जब अपने पास हो मीटर पर सेकेंड हो, उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करते हैं? 18/5 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपने पास दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा और कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को। तो अपने पास वैल्यू दे रखी है 54, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/18 से। करो भाई, कितना होगा? 18 3 जा 54, 18 54, तो 5 3 15। कितना हो जाएगा भाई? 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर इसका। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा भाई।
ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक डायग्राम का, जिसमें पूछा है दिए गए चित्र में एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC, एंगल BOC एक सरल रेखा बनाते हैं। क्या बनाता है? एक सरल रेखा बनाते हैं। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल होता है, उसको हम अपनी भाषा में बोले तो पड़ोसी। क्या बोलते हैं भाई? पड़ोसी कोण। ठीक है, अब इसमें पूछा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। अब एक चीज पता होना चाहिए, कोई भी सरल रेखा हो, सरल रेखा का मान, सरल रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है अपने पास कितनी? 180 होती है। कितनी होती है? 180। यानी इन दोनों एंगल को अगर मैं जोड़ूं, इन दोनों कोणों को मैं जोड़ूं, कितना आना चाहिए मेरे पास? 180 आना चाहिए। लेकिन इसकी जगह इसने नाम दे दिया भाई कितना? 4x और 5x दे दिया। तो इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ। एक तो अपने पास है 4x, एक है 5x, इन दोनों को जोड़ने पर 180। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 9x बराबर आ गया 180। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। ये कैंसिल आउट होगा तो कितनी बार आएगा भाई? 20 बार। अब हमसे पूछा x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 20 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? 20 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है भाई? ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर दे रखा है 20 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 की पावर 2 की होल पावर 0, 10 की घात है अपने पास 2, उसकी भी होल पावर कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है। उसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमें अब क्या बोला है? 10 की पावर 2 की होल पावर 0 ये है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक चीज बता रहा हूं अपने पास, ये तो कुछ नहीं है, इसके अलावा कभी क्वेश्चन आ जाए a की पावर n की होल पावर m, ऐसा आ जाए तो क्या होता है? डबल पावर आए, जिसकी पावर की भी पावर, तो हम क्या करते हैं? पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। अगर अपने पास ये क्वेश्चन है 10 की पावर 2 की होल पावर 0 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 गुणा 0। 2 गुणा 0 कितना होता है भाई? 0 होता है। 10 की पावर कितना आ गया अपने पास? 0 आ गया। और कोई भी ऐसी संख्या जिसकी पावर 0 हो, तो उसका आंसर कितना होता है? नहीं, तुम गलत बता रहे हो भाई, ऐसा कभी नहीं होता। किसी की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 0 नहीं होगा, उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, 0 नहीं होता। अगर किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? अब देखो, किसी भी पावर के अंदर, ऑप्शन के अंदर अपने पास 1 वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो तुम नॉर्मल सा क्या कर लेते? इसमें 0 कर लेते, ये तुम्हारे क्या हो जाता? गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा भाई? कि किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट। 5 लगातार सम संख्याएं ABCDE का औसत कितना है? 54, 54 है। तो A और E का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? तो सबसे पहले क्या है अपने पास? 5 लगातार सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्याएं। तो संख्याएं कौन कौन सी होगी? x प्लस, देखो अगर लगातार संख्याएं बोलता तो एक x होता और एक x प्लस 1 होता। हमें क्या बोला है? सम संख्या है, तो पहली संख्या मैंने मान ली x, दूसरी होगी वो x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, इस टाइप में होगी। तो अपने पास हो गई x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। ठीक है, ये 5 संख्याएं हैं, इन पांचों संख्याओं का सम है, इन पांचों संख्याओं का सम है, औसत है वो कितना है भाई? 54 है। कितना है? 54 है। और औसत निकालते हम क्या करते हैं? जितनी संख्या है उसका क्या कर देते हैं? भाग करते हैं। ठीक है, अब भाग वाली जो संख्या है, भाग वाला है, वो तो कहाँ चला जाएगा? गुणा में। और बाकी वाले उनको हम सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे। x तो कितने हो गए?
5x। बाकी संख्या जोड़ो कितनी होगी भाई, 2 और 4 6, 6 12, 12 और 20 हो जाएगा। इधर आ जाएगा अपने पास 54 गुणा 5। ठीक है, 54 गुणा 5 करता है कितना आता है, 270 आता है। कितना आता है, 270। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 5x बराबर 270 माइनस 20, प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। ठीक है, सॉल्व किया था अपने पास 5x बराबर 250। सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 250 बट्टे 5, कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास आएगा कितना, 50। यानी पहली सम संख्या है वो तो कितनी है भाई, 50 है। अब हमें पूछा क्या क्या है, b और e का गुणनफल, b और e का गुणनफल। अब पहला है वो तो है अपने पास a, ये वाला है b, और लास्ट पूछा है e, ये हो गया e। अब पहले तो संख्या निकाले भाई, पहले तो संख्या निकाले, कौन कौन सी होगी, यहाँ लिख देता हूं एक बार में भाई। हमें पूछा b और e का गुणनफल, किसका, b और e का गुणनफल। b है अपने पास वो तो क्या है, x प्लस 2। b तो क्या है अपने पास, x प्लस 2 होगा, और e होगा वो क्या होगा भाई अपने पास, x प्लस 8। और x की वैल्यू आई अपने पास कितनी, 50। 50 प्लस 2 कितना हो गया, 52। और ये हो गया अपने पास 50 प्लस 8 कितना हो गया, 58। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आएगा भाई, 50 से हो गया ये अपने 110 116, 16 का 116 का हो गया 11 पावर, और 5 से करेंगे, 5 से इसका आधा हो जाएगा अपने पास 29, 290, 290 और 11, 301। ये लो, ये आ जाएगा अपने पास आंसर। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर अपने बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 3016। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत चीजें दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी किसकी, x की। 5 संख्याएं दे रखी है, उससे पहले हमने तो क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की है। उसके बाद हमें पूछा है संख्याएं होगी कौन कौन सी, b और e। b और e निकाल लिया, उसके बाद इन दोनों का क्या पूछा है, गुणा पूछा। गुणा करने के बाद अपने पास क्या आया भाई, 3016 आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18769, 18769 का वर्गमूल क्या होगा भाई, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 18769। तो इसको मैं कराऊंगा भाई अपने छोटे से मेथड से, छोटे से तरीके। समझ आ गया तो आसानी से होगा, नहीं आया तो एक बार और देख रहा भाई। ठीक है, सबसे पहले अपने पास नंबर क्या दे रखा है भाई, 18769 ये है। अब देखना अपने पास नंबर कितने दे रखा है, पहले 187 दे रखा, कितना दे रखा है, 187। कितना दे रखा है, 187। अब 187 से पहले और बाद में इन किस दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है, तो ये ध्यान रखना, ये आता है भाई 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में। 13 का होता है 169 और 14 का होता है कितना, 194, 196 होता है। ठीक है, अब ये इन दोनों के स्क्वायर के क्या आता है, बीच में आता है। जो छोटा नंबर है वो आएगा अपने इसका, यानी इससे पहले तो कौन सा आएगा, 13। कौन सा आएगा, 13 आएगा। अब सुनना, अब देखना अगला नंबर अपने पास पीछे दे रखा है 69। पीछे कितना दे रखा है भाई, 69, 69 दे रखा है। अब 1 से 10 तक के अगर वर्ग याद करें, 1 से 10 तक के वर्ग याद करें, तो उसके बीच में कौन से संख्या के वर्ग के पीछे 9 आता है, एक तो आता है 3 और एक आता है अपने पास 7। कौन सा आता है, एक तो आता है 3 और एक आता है 7। अब अपने पास ऑप्शन देखो, अपने पास ऑप्शन देखो, किसी में 3 आ रहा है क्या, 3 नहीं आ रहा है, तो अपने पास 3 वाला तो ऑप्शन पहले ही कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन, 7, तो इसके पीछे कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 137 वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 137 वाला। 137 वाला। 137 वाला 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 1
आगे क्या है भाई अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 रुपए का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ 1600 रुपीज एट 25% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 साल का ब्याज भरे भाई 25% की रेट से, तो टोटल वापस पैसे कितने देंगे ये बताना है। देखना वापस अपने पास फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का। ए होता है उसको बोलते हैं हम क्या, मिश्र धन अमाउंट। फिर क्या लिखते हैं भाई, प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन 1 + R/100 की पावर t लिखते हैं भाई। अब यहाँ पर ए का मतलब अमाउंट है, मिश्र धन, पी का मतलब प्रिंसिपल है अपने पास मूलधन, आर का मतलब रेट दर बोलते हैं जिसको, टी है अपने पास समय। अब वैल्यू जो भी दे रखी है इसके अंदर रखेंगे। अपने पास अमाउंट फाइंड करना है, मूलधन दे रखा 1600 रुपए, दर कितनी दे रखी है भाई 25% बटे 100 की पावर 3। सॉल्व करेंगे इसको 1600, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा ये अपने पास 125, 100 + 25 125 बटे 100। अब 3 बार लिखा तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 बार लिख देंगे, ऊपर पावर 3 लगाई है, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इसको 3 बार लिख देंगे। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे भाई। ये देखो 5 बार 25 के पार्ट से ये 4 बार, ये 5 बार और ये 4 बार, ये 5 बार और ये 4 बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं भाई अपने पास 1600 गुणा 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, और नीचे कितना आएगा 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 कितना हो गया 64। हम एक बार लिखेंगे 16 गुणा 4 ही, तो उसका कारण क्या भाई 16 से 1600 कितनी बार 100 बार, कितनी बार 100 बार, और 100 से 4 25 बार। अब 25 गुणा 125 कितना होता है भाई ये देख लेना। अब 25 गुणा 25 तो अपने पास कितना होता है भाई 625 होता है। 625 गुणा 5 कितना होता है भाई 3125 होता है, कितना होता है 3125। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मान क्या होगा भाई अपने पास एक वैल्यू दे रखी है, उसको सॉल्व करना। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखे हैं मॉक टेस्ट में, और अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलेगा आपको, आप एक बार ट्राई करेंगे जरूर। हम करवाते हैं इसके लिए। तो छोटा सा एक फॉर्मूला है अपने पास, वैल्यू दे रखी है 0.825, हम इसको मानते हैं ए, यानी ए गुणा ए, माइनस फिर दे रखा अपने पास 0.175, इसको हम मानते हैं क्या बी, नीचे दे रखा अपने पास a माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है अपने पास a² माइनस b² अपॉन a माइनस बी। और ये बता रखा मैंने a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, और नीचे दे रखा अपने पास a माइनस बी। तो a माइनस बी से तो a माइनस बी कैंसिल आउट। अब बचा अपने पास a प्लस बी, यानी ये दो वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को सिंपल सा क्या करना हमें जोड़ना है। तो अपने पास आया है 0.825 प्लस 0.175, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। अब जोड़ लो भाई कितना होगा, जोड़ने पर आएगा अपने पास 0 और 1 7 और 9 और 10 का 1, और आ गया अपने पास 0 और ये 1, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1.000 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। इसका कौन सा हो गया ऑप्शन सही, डी वाला ऑप्शन अपने सही हो गया। समझ आई बात। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास एक नंबर दे रखा है जिसको 4 बराबर भागों, 4 अलग अलग भागों में क्या किया गया है, उसको बांटा गया है। अब हमसे पूछा जो छोटा वाला भाग है, न्यूनतम भाग है, वो कौन सा होगा। तो हमें नंबर दे रखा है 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो न्यूनतम भाग क्या है। If 182 is divided into 4 parts in the ratio of 3:5:4:1 and find the smallest part is,
करेंगे। अभी छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो अनुपात दे रखे, रेशियो दे रखे, उनको जोड़ लो। उनको जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। अनुपात को जोड़ा कितना हुआ, 13। और जो नंबर दे रखा है वो कितना है, 182। 182 बट्टे कितना करेंगे, 13 करेंगे। अब 13 का भाग दे दो भाई, कितनी बार जाएगा, कितनी बार, 1 4, कितने बार, 14 बार। कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा भाई अपने पास। अब हमें पूछा न्यूनतम भाग कौन सा है, न्यूनतम अनुपात था वो कितना था भाई, 1 था। अब 1 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर अपने कौन सा सही हो गया, सी वाला सही हो गया। कौन सा हो गया, सी वाला सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब अपने पास ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसा 100% मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले तो इसको सही लिखते हैं। ये इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा है, √129 प्लस √216 प्लस √68 प्लस वापस अंडर रूट लगा रखा है 169। अब देखो ये इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा है अपने पास। इसमें सबसे पहले तो हमें छोटे से स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है। तो पहले अपने पास दे रखा है 169। 169 किसका स्क्वायर होता है भाई, 169 होता है, वो 13 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 13 का। तो मैं इसको ऐसे वापस लिख देता हूँ, 68 प्लस कितना हो जाएगा, 13। इन दोनों को ऐड करेंगे, बाकी वाले जैसा है वैसा का वैसा वापस लिखना है भाई, 216 और बाकी वाला 129। अब अंदर वालों को अगर मैं 68 प्लस 13 को ऐड करूंगा तो बनेगा 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो यहां पर बन जाएगा अपने पास कितना, 9 और 216। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास बनेगा 225। तो 225 किसका स्क्वायर है भाई, 15 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 15 का। तो अपने पास एक नंबर बचा हुआ था 129 प्लस बन गया अपने पास 15। कितना बन गया, 15। इनके ऊपर लगा हुआ अपने पास स्क्वायर रूट। अब 129 प्लस 15 होता है 144, 144 होता है। कितना होता है, 144। और ये किसका स्क्वायर होता है भाई, ये स्क्वायर होता है अपने पास 12 का, 12 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेंगे आपको। इसके लिए तैयार रहना है और इसके लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा किसके साथ, जीके सीरीज ऐप के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। वो क्या है देखना, कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है। एक वर्ग स्क्वायर है, उसकी साइड्स को हम क्या करते हैं, 10% बढ़ा देते हैं। स्क्वायर कैसा होता है भाई, ये शेप है वो कैसा है, स्क्वायर है, वर्ग है। अब इसकी एक भुजा अगर मान लिया हमने 100 है, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी उसने, 110 कर दी। कितनी बढ़ाई है भाई, 10% बढ़ा दी। अब बोला है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा। क्वेश्चन सुनना, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय द 10%, बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। कितना परसेंट इंक्रीज होगा, कितना बढ़ेगा। तो सुनना भाई, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये होता है भुजा गुणा भुजा, यानी साइड का स्क्वायर होता है भाई। अपने पास पहले साइड कितनी थी, हमने कितनी मानी है भाई, 100 मानी है। 100 मानने से अपने आंसर होता है वो आसानी से निकलता है। कैसे, अभी बताता हूँ। 100 मानिए, 100 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 100 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 10,000। कितना हो गया, 10,000। इन पहले तो कितना था अपने पास, क्षेत्रफल वर्ग का 10,000 था। अब इसका अगर मैं 10% बढ़ा दूं तो कितना बन गया, 110 बन गया। कितना बना, 110। अब 110 का स्क्वायर करूंगा तो 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और 0 का स्क्वायर 00। कितना हो गया भाई, 1,21,000, सॉरी 12,100 हो गया। कितना हो गया, 12,100। पहले कितना था, 10,000, अब 12,100। कितना बढ़ा भाई, ये यहां से यहां तक
2100 बड़ा, कितना बड़ा है? 2100 बड़ा है। किस पर बड़ा है? 10,000 पर बड़ा है। गुणा करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, लास्ट क्या बचा अपने पास? 21 बटा, कितना बचा है? 21 बचा है। यही क्या अपने आंसर, कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट हुआ है भाई? 21% का इंप्रूवमेंट हुआ। किसके स्क्वायर में? किसके स्क्वायर में? वर्ग था, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 21% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर अपने बी सही हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना भाई, ये क्वेश्चन है बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है। आप इसमें अगर ध्यान से समझा नहीं इस क्वेश्चन को तो आपको ये 100% गलत होगा। तो समझना, पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, करना क्या, वो चीज ध्यान रखनी। इसमें बोला है कि यदि एक अर्धवर्ताकार, क्या है भाई? अर्धवर्ताकार, क्या है? सेमी सर्कल, अर्ध, ये तो होता है अपने पास क्या? वर्त। ये तो क्या है? वर्त है। अगर इसका मैं सेमी सर्कल बनाऊं तो कितना बनेगा भाई? जैसे कटोरी होती है उस टाइप का। ये हो गया सेमी सर्कल, अर्धवर्त का कोण मापांक का व्यास, कोण मापांक का व्यास, यानी ये क्या दे रखा है अपने पास? डायामीटर, व्यास दे रखा कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें पता है भाई, वर्त का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 पाई आर करते हैं। क्या करते हैं? 2 पाई आर। अब इसका आधा हो गया तो 2 का भाग कर दो इसमें, तो क्या बचेगा? पाई आर। कितना आएगा? पाई आर। समझ में आई बात यहाँ तक? लेकिन उसके बाद भी अभी क्वेश्चन है कि हमें ये तो हमने ये वाला जो साइड था इसका हमने क्या निकाल दिया? परिमाप निकाल दिया। इसके साथ ये जो एक साइड बची हुई है इसको तो हमने इसमें जोड़ा ही नहीं। ये क्या है? व्यास है, डायमीटर है, तो डायमीटर को क्या करता है? इसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें व्यास दे रखा 14, 14 का आधा होता है वो क्या होता है भाई? त्रिज्या। 14 का आधा 7 होगा भाई, प्लस डायमीटर कितना है? 14। ये 7 से 7 कैंसिल आउट। अब अपना बचा है भाई 22 प्लस 14, कितना बचा है? 22 प्लस 14, और ये होता है अपने पास 36 सेंटीमीटर था, तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, अभी वापस सुन लेना एक बार कि अपने पास एक अर्धवर्ताकार क्या दे रखा है? एक शेप दे रखा है जिसके अंदर उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या होगी 7 और व्यास दे रखा अपने पास 14। अब हमसे पूछा उसका परिमाप क्या होता है? वर्त का परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर, अर्धवर्त का हो जाएगा पाई आर। ठीक है, अब इसके अंदर हम अर्धवर्त का परिमाप निकाले, उसके साथ ही अपने पास क्या बच जाती है? एक साइड ऐसी बच जाती है जो इसके अंदर कवर नहीं होती, वो कौन सी है? उसका व्यास। तो व्यास को हमने क्या कर दिया? इसके साथ अलग से ऐड कर दिया, तो 22/7 और त्रिज्या से 7 प्लस क्या कर देंगे? उसका डायमीटर व्यास कर देंगे। सॉल्व करने पर आएगा अपने पास 22 प्लस 14 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर अपने डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए क्यूब प्लस 1 इक्वल 501 है, तो ए का मान क्या होगा? हमारे पास एक समीकरण दे रखी है जिसमें ए का मान पूछा। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, 4a³ प्लस 1 बराबर 501 है, प्लस का एक दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो आएगा अपने पास 501 माइनस 1 कितना हो गया? 500। अब देखो ये 4 गुणा में इसके जाएगा, दूसरी तरफ जाने पर भाग में, ये कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार? 125 बार। हमें दे रखा ए क्यूब बराबर 125, यहां से ये क्यूब हटता है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? क्यूब रूट आता है। क्या आता है? क्यूब रूट। और 125 किसका क्यूब है ये पता होना चाहिए भाई। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है भाई। हमें क्यूब याद रहने चाहिए, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 को 512। ठीक है, तो ऐसे हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रहेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर कौन सा हो गया भाई अपने पास? बी वाला ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है भाई? देखना कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा भाई? मीन वैल्यू पूछी है हमें। मीन वैल्यू है व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक की संख्याएं हैं, उनका माध्य क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आया तो भाई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है,
कुछ नहीं करना, पहली संख्या और आखिरी संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो अपने पास पहली संख्या तो है 1 और लास्ट संख्या है 100, इसको जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, कितना होगा भाई? इसको जोड़ने पर आएगा अपने पास कितना? 101। वो 101 बटा 2 करेंगे तो आएगा अपने पास कौन सा? 50.5 कितना आ जाएगा? 50.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं अपनी। आगे और ऐसे ही मॉक टेस्ट चाहिए आपको, जिसके अंदर आज अब तो तुम्हारे साइंस के भी स्टार्ट हो गए हैं, जीके के चल ही रहे हैं और मैथ के भी चल ही रहे हैं। आपको और भी किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो चाहिए होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इन वीडियो को। और जीके सीरीज पर कोर्स चाहिए है तो कोर्स खरीदिए, बहुत ऑफर में चल रहे हैं अपने कोर्स। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।